हेलो एवरीवन। मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे अमरनाथ गुफा की बर्फ का रहस्य। ये जो बर्फ का रहस्य है, 57 दिन पहले, उसके बाद 38 दिन, उसके बाद 18 दिन, फिर 7 दिन और फिर 5 दिन। ये कोई एग्जाम का काउंटडाउन नहीं है, कोई एग्जाम का काउंटडाउन नहीं है। ये बाबा बर्फानी के दर्शन के वो दिन हैं जो लगातार समय के साथ घटते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है उसे हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो शिवलिंग, जो बर्फ का जो आप देख रहे हो ना, ये पहले 57 दिन तक हुआ करती थी और पूरे 22 से 24 फीट तक इसकी ऊंचाई होती थी, यानी कि कंप्लीट शिवलिंग होता था। लेकिन जैसे जैसे दिन घटते हुए जा रहे हैं, ये जो बर्फ से बना हुआ जो शिवलिंग है, इसकी भी ऊंचाई घटती हुई जा रही है। 57 दिन, उसके बाद 38 दिन, यहां पे कुछ कम हुआ, फिर हाइट यहां पे भी कम हुआ, फिर यहां पे भी हाइट कम हुआ, 6 से 12 फीट इसकी हाइट हो गई। लेकिन इस बार जो मात्र 5 दिन में ही शिवलिंग जो पूरी तरह से पानी में बदल गया, यानी पूरी तरह से जो पिघल गया, इसका मेन जो कारण है वो टेम्परेचर है वहां का। अब यहां पे जानने वाली बात है ये कि 23 मई को जब फोटो लिया गया था डिफेंस आर्मी के द्वारा, जब पहला फोटो लिया गया वहां पे जो भी ड्यूटी कर रहे हैं उनके द्वारा, तो इसकी हाइट 12 फीट था। इसकी हाइट 12 फीट था, फिर 7 फीट हुआ इसकी हाइट। और 29 जून को जब पहले पूजा जब किया गया, यानी 29 जून को इस बार पूजा स्टार्ट हुआ है अमरनाथ का, तो जब पूजा जब शुरू हुआ ना, तो उस दिन 5 फीट हाइट थी। ये जो बर्फ से बना हुआ जो शिवलिंग है, इसकी हाइट 5 फीट। कितने तारीख को? 29 तारीख को। लेकिन 6 जुलाई को 90% जो है ये पिघल गया। कहने का मतलब है ये कि 29 जून को पहली पूजा में इसकी हाइट 5 फीट थी, लेकिन 6 जुलाई को जो है ये बर्फ से बना हुआ शिवलिंग 90 फीट 90% जो है पूरी तरह से ये पिघल गया। और जब पिघला तो 7 को जब देखा गया ना, तो सिर्फ गीला पत्थर था वहां पे बचा हुआ शिवलिंग के जगह पे, यानी शिवलिंग का कहीं कोई नाम निशान भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि यहां पे किसी ने गीले पत्थर पे पानी डाल दिया है। अब प्रश्न यहां पे यह है कि आखिर ये टाइम के अकॉर्डिंग बर्फ का पिघलना जो है तेजी से ये क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे मुख्य रूप से जो कारण है वो ये कि पहले के टाइम में जब श्रद्धालु वहां पे पहुंचते थे ना, जो भी भक्तगण जो पहुंचते थे, तो उसकी संख्या कम हुआ करती थी, यानी 1 लाख भक्त वहां पे पहुंचते थे। ठंड काफी पड़ती थी जुलाई के मौसम में। वहां पे अगर आप जाते तो दस्ताना, ग्लव्स वगैरह, मोटे जैकेट वगैरह पहनकर और फिर जाना होता, फिर भी ठंड लगती थी। लेकिन अब क्या है कि अब जब वहां से भक्त जब निकल रहे हैं ना, तो एक टी शर्ट पहनकर, एक हाफ शर्ट पहनकर भी निकल जाते हैं। यानी कहने का मतलब है ये कि समय के साथ जो वहां पे टेम्परेचर में जो बदलाव हुआ, पहले तापमान कम हुआ करती थी और अब तापमान ज्यादा होता है। इसका जो मुख्य कारण है वो है श्रद्धालु की संख्या में भारी वृद्धि। यानी पहले 1 लाख श्रद्धालु वहां पे पहुंचते थे दर्शन करने के लिए, लेकिन अब 7 से 8 लाख तक जो है श्रद्धालु वहां पे पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए। इस बार तो 90% लोगों ने दर्शन ही नहीं किया, और दर्शन करने से पहले ही शिवलिंग जो है वो पानी में बदल गई। यानी जिस जगह पे शिवलिंग बनता था वहां पे एक गीले पत्थर पे लगा कि कुछ पानी वहां पे रखा हुआ है। तो एक तो टेम्परेचर मैंने बताया, क्योंकि जब ज्यादा संख्या में जब वहां पे जब श्रद्धालु पहुंचते हैं ना, तो उनके बॉडी से जो टेम्परेचर निकलता है, श्वास के जरिए जो टेम्परेचर निकलता है, तो इन सब टेम्परेचर से जो है वहां पे तापमान बढ़ता है। और जब तापमान बढ़ता है तो ये बात आपको जानना होगा कि ये बर्फ जो पिघलती है, ये तो मिनिमम टेम्परेचर होनी चाहिए, यानी यहां पे शिवलिंग बनने के लिए ठंडा जगह होना चाहिए। तो पहला तो कारण ये था। दूसरा कारण जो है ये, दूसरा कारण वो पहली पतली पतली पगडंडियां हुआ करती थी, यानी कि जो रास्ते होते थे ना, वो पतली पतली संकरी रास्ते हुआ करती थी। लेकिन आज के टाइम में जब आप वहां पे जाओगे तो 12 फीट तक रोड जो है वो बनकर तैयार है, जिस पे जीप, ट्रक,
ये सब गाड़ियां जो है वो दौड़ रही हैं। अब उनसे भी तो टेम्परेचर निकल रहा, ये जो ट्रांसपोर्ट वगैरह जो वहां पे जो चलाए जा रहे हैं उनसे भी तापमान निकल रहा। अब वो तापमान, एक तो बॉडी से जो टेम्परेचर निकल रहा वो तापमान, और तीसरा जो है ना वहां पे लंगर, जनरेटर, लंगर वगैरह भी चल रहे हैं, बहुत से संख्या में जनरेटर वगैरह भी है। तो पहले क्या था कि ये जो लंगर और जनरेटर वगैरह जो चलाई जाती थी ना, ये पहाड़ के नीचे चलाई जाती थी, पहाड़ के नीचे, डिस्टेंस ज्यादा था। लेकिन अब जो है धीरे धीरे जो है बिल्कुल गुफा के द्वार के समीप तक जो है लंगर और जनरेटर ये सब वहां पे पहुंच चुका है। और अब रोपवे को भी मंजूरी मिल गई है, यानी ऐसा कहा गया है कि अब कुछ टाइम बाद जो है वहां पे रोपवे भी चलाई जाएंगी। जैसे जब वैष्णो देवी हम जाते हैं ना, तो पहले तो पैदल जाना होता था, लेकिन अब माता के भवन से जो है भैरवनाथ तक रोपवे चलाई जा रही है। अब नीचे से भी मतलब रोपवे चलाई जाने की बात की जा रही है। तो कहने का मतलब कि सुविधा जितना ज्यादा बढ़ रहा है उतना ज्यादा ही वहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टाइम के अकॉर्डिंग ये शिवलिंग का बनना जो है वो कम हो रहा, और समय से पहले बाबा जो है बर्फानी वो चले जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि ये जो शिवलिंग का घटना और बढ़ना है ये चांद के अकॉर्डिंग होता था, चांद के ऊपर डिपेंड था। यानी कहने का मतलब कि जब पूर्णिमा का जब समय आता था ना, जब पूर्णिमा जब आता था तो उस समय इसकी लंबाई चौड़ाई में काफी वृद्धि होती थी, यानी ये शिवलिंग बढ़ जाता था पूर्णिमा में। और जब अमावस्या होता था ना तो ये शिवलिंग का आकार अपने आप कम हो जाता था। पूर्णिमा में इसका आकार बढ़ जाता था और अमावस्या में जो है इसका आकार घट जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार जब आकार जब घटा ना तो फिर से आकार आया ही नहीं। इस बार पूरी तरह से बाबा यहां से गायब ही हो गए, यानी यहां पे बिल्कुल सिर्फ पानी पानी आपको दिख रहा और भी कुछ भी नहीं। जैसा पहले हमेशा होता था कि एक बार जब कम हो जाता था तो फिर बढ़ भी जाता था इसकी साइज, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जो कि सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि ऐसा अगर हो गया तो फिर आगे क्या होगा। क्योंकि ये जो है सिर्फ एक जगह का मामला नहीं है, सिर्फ अमरनाथ गुफा का मामला नहीं है, ऐसा कम से कम 10 जगह पे हिमालय के आसपास ऐसे बहुत सारे मतलब के चश्मे वगैरह, झील, झरने ये सब भी हैं जिसमें दिक्कतें हो रही हैं। वहां का पानी जो है वो पूरी तरह से सूख रहा है, क्योंकि बर्फ बनने के लिए ये जो शिवलिंग का आकार जो है, बर्फ बनने के लिए बर्फबारी होना जरूरी है और ठंडा भी मौसम का होना बहुत जरूरी है, जो कि कश्मीर में इस बार ऐसा नहीं हुआ। ना तो कश्मीर में इस बार ज्यादा बर्फबारी हुई है और ना तो ज्यादा ठंडी पड़ी है, जिसके कारण ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखो, एक तो रोपवे का हमने बताया, उसके बाद शेषनाग से पंचतरणी तक गुफा निर्माण की भी बात कही गई है। अब मान लो कि वहां पे गुफा निर्माण होगा, उसके बाद रोपवे चलेगा, दर्शक की जो संख्या, जो श्रद्धालु की संख्या है उसमें वृद्धि हो रही है समय टू समय। उसके बाद आपका लंगर वगैरह ये सब चल रहा, जनरेटर चल रहा, तो ये सारा जो चल रहा है, इन सब से जो टेम्परेचर निकल रही है, जो तापमान में वृद्धि हो रही है, तो फिर बर्फ वहां पे कैसे पिघल सकती है। तो धीरे धीरे तो इसका आकार तो कम होगा ही, है ना, और यही सबसे बड़ी समस्या है। अब यहाँ पे जो है दर्शक की संख्या में कटौती करनी चाहिए, या ट्रांसपोर्ट वगैरह इन सब पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, तब जाके हम इसे बचा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि इनका महत्व क्या है, अमरनाथ गुफा का। तो महत्व की जहां तक की बात है तो 400 वर्ष पहले से इसे जाना जा रहा है, यह आज की बात नहीं है। 400 वर्ष पहले भी इसकी पूजा की जाती थी, यहां पे लोग जाकर पूजा करते थे, अलग अलग प्रकार के वहां पे लोग पहुंचते थे। जैसे 400 वर्ष पहले अगर देखा जाए तो 400 वर्ष पहले भी लोग वहां पे गए। उसके बाद राजतरंगिणी, कश्मीर में वहां के राजाओं का इतिहास है, राजतरंगिणी में कलहन द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो राजतरंगिणी में भी इसका जिक्र किया गया है। उसके बाद अकबर का आपका अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया था, तो उन सब में भी इसका उल्लेख किया गया है अमरनाथ गुफा के बारे में, और समय टू समय पता चलता गया। उसके बाद लोग फिर भूलते भी गए, लेकिन
लास्ट टाइम यहां पे क्या है कि एक चरवाहा ने इस खोजा जिसका नाम बूटा मलिक था। बूटा मलिक चरवाहा जो था उसका नाम क्या था? बूटा मलिक। तो यह बहुत ही फेमस कहानी है बूटा मलिक का कि एक बार बूटा मलिक जो है ना कुछ भेड़ वगैरह को लेकर चराने के लिए गया, और जब चराने के लिए गया तो वो इस गुफा के पास तक पहुंच गया, और जब गुफा के पास तक पहुंचा तो वहां पे देखा कि एक साधु है, और वो साधु ने बूटा मलिक को एक थैले में कुछ कोयला दिया। अब बूटा मलिक सोचा कि इस कोयले को ले जाकर मैं क्या करूं, लेकिन फिर भी बूटा मलिक जो चरवाहा जो था वो अपना घर उस थैले को लेकर चला गया, और जब घर लेकर गया तो वहां पे जब थैला को खोला तो उसने देखा कि वो जो कोयला था वो सोना बन गया था। अब वो दौड़ा दौड़ा आया उस साधु को फिर से खोजने के लिए, लेकिन जब वो आया ना साधु को खोजने के लिए तो उसने देखा कि साधु वहां से गायब है, साधु है ही नहीं, और उस जगह पे एक गुफा है और गुफे के अंदर शिवलिंग बना हुआ है। तो उस समय से जो है अमरनाथ यात्रा फिर से प्रारंभ कर दी गई। लोग जो है अमरनाथ यात्रा के दर्शन करने के लिए तब से जाने लगे। तो ये जो अमरनाथ का जो यात्रा का जो दर्शन जो लोग कर रहे हैं ना, ये उसी चरवाहे की बात से, ये जो चरवाहे के द्वारा जो खोजा गया बूटा मलिक के द्वारा, तो इसी के बाद से। लेकिन इसके पहले भी बहुत सारा स्टोरी है जो कि मैं आपको नहीं बता रहा। जैसा मैंने बताया कि राजतरंगिणी में भी इसका जिक्र किया गया है, उसके बाद आईने अकबरी में भी जिक्र किया गया है ना, कुछ पुराण वगैरह कुछ ग्रंथ वगैरह वहां पे भी आपको इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे पूजा जो है वो शुरू हो गया। अब यहाँ पे एक कहानी और है, और वो कहानी है अमरत्व की, यानी माता पार्वती से जुड़ा हुआ। एक बार क्या हुआ कि माता पार्वती भोले शंकर से यानी कि शिव जी से पूछते हैं कि प्रभु आप हमें अमर होने का रहस्य बताइए। वो इसलिए क्योंकि माता पार्वती बोली कि मेरा हमेशा जन्म होता है और मृत्यु हो जाता है, फिर जन्म होता है और फिर मृत्यु हो जाता है, लेकिन प्रभु आप अमर हैं, ऐसा क्यों? और ऐसा माता पार्वती इसलिए पूछी थी क्योंकि उन्होंने जो सिर के ऊपर जो वो जो पहन रखे थे, माला जो पहन रखे थे, तो उसके बारे में वो पूछी थी माता ने। तो शिव जी जो है उन्होंने जवाब दिया था कि जितनी बार आपका जन्म होता है ना, जितनी बार जन्म होता है ना, मैं यहाँ पे मन का जो है वो मैं पहन लेता, एक लगा लेता, मतलब वो मोती जो रुद्राक्ष जो बोलते हो आप, रुद्राक्ष, तो एक मैं यहाँ पे लगा लेता, यानी यह आपका जन्म का प्रतीक है। फिर उसी समय माता कहती हैं कि आप हमें अमरत्व का यानी अमर होने का रहस्य बताइए। तो जब अमर होने का रहस्य जब माता जब पूछने लगती है तो वहां पे भोले शंकर बोलते हैं कि इसके लिए कोई एकांत जगह होना चाहिए जहां पे मैं आपको अमरत्व का कहानी सुना सकूं। फिर वहां से माता पार्वती जी और भोले शंकर ये दोनों निकल पड़ते हैं गुफा की ओर, और जब गुफा की तरफ जब बढ़ते हैं तो रास्ते में वो सबको एक एक करके जो उन अपने शरीर पे जो धारण कर रखे होते हैं, जैसे सबसे पहले पहलगाम में, उसका नाम बैलगांव भी था, बैलगांव, तो वहां पे सबसे पहले नंदी को छोड़ते हैं, ये नंदी को, बैल को, क्योंकि क्या था कि अमरत्व का कहानी जो है ना, जो भी सुन लेता वो अमर हो जाता, और ये भोले शंकर जो है ये नहीं चाहते थे कि और कोई भी सुने, इसलिए ये एकांत जगह ढूंढ रहे थे। तो सबसे पहले पहलगाम में, जिसे पहले बैलगांव भी बोला जाता था, वहां पे नंदी बैल को जो कि इनका सवारी है उसे सबसे पहले ये छोड़ दिए। उसे छोड़ने के बाद ये फिर आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद इन्होंने अपने जटा के ऊपर जो ये चांद लगा रखे हैं ना, उसे भी चंदनवारी में इन्होंने उतार दिया, यानी इन्होंने चांद को भी उतारकर चंदनवारी में छोड़ दिया था। फिर वहां से आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े तो एक शेषनाग पड़ता है, ये सब उसी रास्ते में, जब आप अमरनाथ का जब यात्रा करोगे ना तो ये सभी रास्ते से होते हुए आप जाओगे। फिर जब आगे की ओर बढ़े तो शेषनाग जगह पड़ता है, फिर शेषनाग झील बोलते हैं। फिर वहां पे जो गला में ये शेषनाग जो लपेट रखे हैं उसे उतार दिए। फिर आगे बढ़े, और फिर आगे जाने के बाद
इन्होंने महागुनस पर्वत पे, इसे गणेश पर्वत भी बोलते हैं, वहां पे इन्होंने गणेश जी को भी यानी अपने लड़का को भी इन्होंने छोड़ दिया था। और छोड़ने के बाद माता पार्वती को लेकर ये गुफा के अंदर प्रवेश किए। और जब गुफा के अंदर प्रवेश किए ना, तो गुफा के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले हिरण की छाल पे वो बैठे और बैठकर साधना में लीन हुए। और लीन होने के बाद सबसे पहले अग्निदेव को प्रकट किए, अग्नि को प्रकट किए। और अग्नि को प्रकट इसलिए किए थे ताकि गुफा के अंदर जो भी जीव जंतु वगैरह, जो भी पक्षी वगैरह जो भी छिपा हुआ हो ना, वो सब मर जाए, यानी वो सब जल जाए या बाहर निकल जाए। इसीलिए, क्योंकि ये चाहते थे कि अमृतों का कहानी जो है वो कोई भी ना सुन पाए, इसीलिए एकांत में ले जाकर ये कहानी सुनाना शुरू किए थे। तो जब ये कहानी जब सुनाना शुरू किए ना, तो बीच बीच में माता पार्वती जो थी वो हाँ 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 मतलब हुंकार भर रही थी, हाँ हाँ, और वो लीन थे, अपना लीन होकर अपना कथा सुना रहे थे। इसी बीच माता पार्वती को नींद आने लगा, और नींद जब आने लगा ना, तो नींद में भी हाँ हाँ वो बोलती रही। लेकिन कुछ टाइम बाद जो है वो पूरी तरह से सो गई, पूरी तरह से उनको नींद आ गया। संयोग कहो तो जब उनको नींद आ गया और भोले शंकर जो है ये पूरी तरह से लीन हो चुके थे कहानी में, पूरी तरह से कहानी में जब लीन हो चुके थे, ये कहानी अपना कहे जा रहे थे। अब वहां पे क्या हुआ कि आग जब पूरे गुफा में जब फैल गया ना, तो जो भी था सबको ये जला दिया। और उसके बाद एक सेफ जगह पे, जो मतलब सुरक्षित जगह था, वहां पे 2 अंडा था। अब वो कबूतर का अंडा था, 2 अंडा था। तो वहां से जो है ना शांति में कहो कि एकांत जगह था या आग के गर्मी वगैरह से वो अंडा फूटा और उससे 2 बच्चा निकला, 2 बच्चा निकला। और वो दोनों बच्चा जो है ना वो कहानी सुनना शुरू कर दिया। और जैसे माता पार्वती हूं हूं बोला करती थी ना, वैसे ये दोनों पक्षी जो है उसने भी हूं हूं बोलना शुरू कर दिया। जब ये बोलना शुरू कर दिया हूं, तो लास्ट में क्या हुआ कि जब कथा जब समाप्त हुआ, तो कथा समाप्त होने के बाद जब इन्होंने जब आंखें खोला ना भोले शंकर ने, तो इन्होंने यह देखा कि माता पार्वती जी जो है वो सो रही हैं। तो जब माता पार्वती जी सो रही हैं, तो इनको लगा कि आखिर उस समय से मेरा कथा कौन सुन रहा था, ये हूं यानी हाँ की जो हुंकार होती है, आखिर ये कौन बोल रहा था, ये आवाजें कौन निकाल रहा था। अब ये गुस्सा में उठे तो देखे कि 2 छोटे छोटे कबूतर जो है ना, कबूतर का बच्चा वो है। अब ये गुस्सा में त्रिशूल निकाले और उस बच्चे की तरफ बढ़े मारने के लिए। लेकिन वो बच्चा ने बोला, जो दोनों जो कबूतर का जो बच्चा था उसके बारे में मैं बोल रहा, वो दोनों ने बोला कि प्रभु आपने जो अमृतों का जो कहानी सुनाया है, हमने पूरा कहानी हमने सुन लिया है, आप कुछ भी मुझसे आप पूछ सकते हो, अगर आप मार दोगे हमें तो फिर ये झूठा हो जाएगा, ये जो आपका जो कहानी है ये झूठा हो जाएगा, फिर लोग इसे मानेंगे नहीं, इसीलिए अब मैं अमर हो चुका हूं। तो भोले शंकर हंसने लगे और फिर वहां पे जो है वहां पे वो दोनों कबूतर को छोड़कर और फिर वहां से वो चल पड़े। आज भी अगर आप जाते हो अमरनाथ का यात्रा करने के लिए, तो आप देखोगे ये दोनों कबूतर को वहां पे, जब देखोगे ना तो अपने आप को भाग्यशाली समझना कि दर्शन हो चुका है। क्योंकि ये दोनों कबूतर जो है ना 100 बरस से भी आप मानकर चलो कि ऊपर से उसी जगह पे है, जो कि इम्पॉसिबल है, नॉर्मल बात नहीं है। क्योंकि कम टेम्परेचर में जहां पे ऑक्सीजन भी ना हो और उतना कम टेम्परेचर में उतना ठंड में अगर जिंदा है आज तक वो दोनों कबूतर, बात बहुत बड़ी है। तो यहाँ पे एक तो ये कहानी का मामला था जिसके कारण यहाँ पे जो है लोग जाना आना शुरू कर दिए। बूटा मल्लिक का भी मतलब कि इसमें बहुत बड़ा योगदान है, बूटा मल्लिक का। उसके बाद ये बर्फ वगैरह क्यों पिघलता है ये भी हमने बताया। और ये जो अमरनाथ जो है ना ये हिमालय की गुफा में है, हिमालय की गुफा में एक गुफा है और उसके ऊपर से चारों तरफ से बर्फ से ये गुफा जो है वो ढका हुआ है। और ऊपर से यानी कि गुफा का जो छत है ना उससे पानी टपकता है नीचे आता और वो बर्फ बन जाती है। यानी पानी ऊपर से टपकने के बाद बर्फ बना, फिर उसी के ऊपर फिर पानी टपका, फिर बर्फ बना, फिर पानी टपका, फिर बर्फ बना। यानी बार बार
पानी का एक ही जगह पे टपकना और फिर बर्फ बन जाना, ये कोई साधारण बात नहीं है। और ये वो बर्फ होती है जो बिल्कुल हार्ड होता है, मतलब हार्ड होता है। आपको लगेगा जब आप इसे छुओगे ना तो बहुत ही सॉलिड फॉर्म में ये होती है आसपास के बर्फ की अपेक्षा। जैसे आसपास में भी बहुत सारे बर्फ जमे हुए होते हैं, तो जब आप उस बर्फ को छुओगे तो वो टूट जाएगा, मुलायम होता है। लेकिन ये जो बर्फ है ना, ये बहुत ही हार्ड होती है। तो यहां पे आपको जानकारी पता चल गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। धन्यवाद।